भीम द्वारा 21,000 पैदलों का वध। संजय कहते हैं, राजन, कौरव सेना को उत्साह खोकर भागते देखकर विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हीं इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे। आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है। उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है। इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं और दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा। जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र, नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे ना हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों ना होगी। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देखकर दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, ये देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लांघ कर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसीलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँक कर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा तब भागती हुई सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरांगड़ी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। ये देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को परास्त नहीं कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है। अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है। तब श्री कृष्ण और अर्जुन भी
बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि विलग विलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध से मुंह मोड़े। संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वरण करना क्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। यदि वे युद्ध में जीत जाए तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्विकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े।